नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन हम कर रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चंस की रिवीजन और करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। गुण संज्ञक वर्ण हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने रिवीजन की है तो ये क्वेश्चन आप बता पाएंगे आंसर इसका। अ, ओ, औ, ए। तो इसमें से गुण संज्ञक वर्ण जो नहीं है वो है औ। अ, ओ और ए ये तीनों गुण संज्ञक वर्ण हैं। 96 को संस्कृत में कहते हैं तो षण्वती। षण्वती, ठीक है। संस्कृत में जो संख्याएं हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो संस्कृत की संख्याएं आप ज़रूर याद करें। अगर षण्वती का हम संधि विच्छेद करते हैं तो षड् जमा नवति है। षड् जमा नवति है। इसको देखिए, न को न करने वाला सूत्र भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आप पिछली वीडियो को देखें और वो सूत्र भी जानें, ठीक है। तो इस प्रकार से षण्वती 96 को संस्कृत में बोलते हैं और इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो षड् जमा नवति है। विभूषणम मौनम अपंडिता नाम कहाँ की सूक्ति है। सूक्ति आपको कोई भी दे दी जाएगी कि यह कहाँ की सूक्ति है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो बेसिक है वो और मूल बुक से आप अध्ययन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो विभूषणम मौनम अपंडिता नाम कहाँ की सूक्ति है। नीति शतकम से है यह सूक्ति। नीति शतकम अगर पूछा जाए किसकी रचना है तो भर्तृहरि की रचना है। अब ये 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, मेघदूतम कालिदास की है, किरातार्जुनीयम भारवी ने रची है और नीति शतकम भर्तृहरि जी ने लिखी है। तो विभूषणम मौनम अपंडिता नाम नीति शतकम से ली गई है, जो कि भर्तृहरि द्वारा रचित है। भ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी क्या हैं, ओष्ठ हैं। अल्प प्राण ध्वनि है य। अल्प प्राण ध्वनि है य, ठीक है। संहिता संज्ञक है। परः सन्निकर्ष है संहिता, पढ़ चुके हैं हम ये। संहिता संज्ञक क्या है, परः सन्निकर्ष है संहिता। नदी जमा उदकम में संधि होकर बना पद क्या है, नद्युदकम। नद्युदकम। ई और ऊ मिलकर क्या बना, यू। ई और यू मिलकर यू बना। यहाँ पर इसका विच्छेद क्लियर है। पहले इसमें नद ई अलग किया है और उदकम ऊ, ठीक है। नद ई और ऊ क्या बन गया, ई का मतलब ई बन गया य और ऊ इसमें लग गया तो नद्युदकम। क्लियर। गुण संधि युक्त शब्द है तो गुण संधि कौन से शब्द में है, देवेंद्र में। इसमें अ और ए मिलकर क्या बना है, ठीक है, अव बना है। तो देवेंद्र, देव जमा इंद्र, अ और ई का मेल बना है देवेंद्र, ठीक है। देव इंद्र, अ और ई। गुण संधि में अ और ई का मेल होता है। हम गुण संधि पढ़ चुके हैं। इन तीनों का भी हम जान लेते हैं। पावक में अयादि संधि है, यद्यपि में यण संधि है, सैषा में वृद्धि संधि है। सैषा में आप 2 मात्रा देख रहे हैं तो 2 मात्रा का मतलब वृद्धि संधि, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 2 बार उच्चारित पद में बाद वाले पद की संज्ञा है। ये याद रखें, बाद वाले पद की संज्ञा आम्रेडित संज्ञा होती है और पहले वाले की जो संज्ञा होती है वह होती है अभ्यास संज्ञा। तो 2 बार उच्चारित पद में जो बाद वाले पद की संज्ञा है वह क्या है, आम्रेडित संज्ञा। अल प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या 43 है। हल प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या 34 है।
किसी भी प्रत्याहार में अधिकतम वर्ण कितने हो सकते हैं? 43। ठीक है, किसी भी प्रत्याहार में अधिकतम वर्ण कितने हो सकते हैं? 43। निम्न में प्रत्याहार है र। र प्रत्याहार में दो प्रत्याहार हैं, र और ल। अगर पूछा जाए र प्रत्याहार में कितने प्रत्याहार हैं? 2, र और ल। अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। संस्कृत में 4 प्रकार के अयोगवाह हैं, जीवामूल्य, उपदमानीय, अनुस्वार और विसर्ग। अगर पूछा जाए जीवामूल्य क्या है तो अयोगवाह, उपदमानीय अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह। कव्य संधि है अयादि संधि। कव्य में अयादि संधि है, इसका विच्छेद करें तो कवे जमा ए। ठीक है, कव्य। हरिये, भानवे, साधवे, गुरवे, कवि जमा ए आएगा यहाँ पर। ठीक है। कश्चित में संधि है, हल संधि है कश्चित में, हल संधि। व्यंजन संधि भी जिसको बोलते हैं तो हल संधि है। उत्पन्न है का संधि विच्छेद होता है उद जमा पन्न है। उत्पन्न है उद जमा पन्न है। भानवे का संधि विच्छेद होगा भानो जमा ए। भानो धन ए। ओ और ए मिलकर क्या बना? अव बना, अव। तो भानो जमा ए। श्रवणम का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रो जमा अणम। अयादि संधि है, इसमें अव आया तो श्रो धन अणम। णत्व निषेधक सूत्र है। णत्व निषेध किस सूत्र से होता है? पदान्तशय। णत्व निषेधक सूत्र क्या है? पदान्तशय। एकाल प्रत्यय की संज्ञा क्या है? अपृक्त। एकाल प्रत्यय की संज्ञा क्या है? अपृक्त। प्रत्यय आगे हम पढ़ेंगे। वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। वृद्धि आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है? अर। ठीक है, आ, ए, औ इन तीनों से वृद्धि संज्ञा होती है। स्वर संधि कहते हैं 2 स्वर वर्णों के मेल को। राजा शब्द की सप्तमी का एक वचन क्या रूप होगा? रागी और राजनी। शब्द रूप और धातु रूप विशेष महत्वपूर्ण आपके लिए। माता शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा मातुः। अनुरूपम का समास विग्रह होगा रूपस्य योग्यम। इसमें अव्ययी भाव समास है, रूपस्य योग्यम। पंचगंगम पद में समास है अव्ययी भाव समास। इसमें हो सकता है आप थोड़ा सा पजल हो जाएं। देखिए, वैसे तो अगर इसमें संख्या को देखकर जाना जाए तो द्विगु समास लग रहा है, लेकिन जब किसी भी संख्या के बाद किसी भी नदी का नाम आता है तो वहाँ आप यह जान जाएं कि वहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नदी भीष्ट सूत्र से यह अव्ययी भाव समास होता है, नदी भीष्ट सूत्र से। ठीक है, जब आगे संख्या हो और पीछे नदी हो तो अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर? सीता चौरात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? भित्रार्थानाम भय हेतुः। भित्रार्थानाम भय हेतुः। ये कारक में आप पढ़ेंगे, आपने 12th क्लास में भी ये पढ़ा होगा। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है एधि। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप एधि। हर्षचरितम के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरितम अगर पूछा जाए क्या है तो एक आख्यायिका है और इनके रचयिता जो है बाणभट्ट हैं। इनकी 5 रचनाएं बताई हैं। मुकुट ताड़ी तक, हर्षचरितम, पार्वती परिणय, चंडी शतकम और कादम्बरी कथा, ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम, जो कि बहुभूति द्वारा रचित है। उत्तर रामचरितम।
अगर आपने उत्तर रामचरितम पढ़ा है तो आप बिल्कुल बता पाएंगे, उसमें बहुत ही करुण रस की प्रधानता है। निम्न में से मुनित्रय में नहीं परिगणित है, यह क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके हैं। अश्वघोष। ददान्ह में प्रत्यय है शानच प्रत्यय। दा धन शानच अर्थात दा धातु से शानच प्रत्यय लगता है, ये हमेशा याद रखें। दा धातु से हमेशा शानच प्रत्यय ही लगता है। धा धातु से कत्वा प्रत्यय लगाकर बनेगा हित्वा। धा धातु से कत्वा प्रत्यय लगाकर हित्वा बनेगा। उच्च तरह में प्रत्यय है तरप प्रत्यय। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22, जो कि श्री हर्ष की रचना है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 18 सर्ग है किरातार्जुनीयम में, 17 सर्ग है कुमार संभवम में, 22 नैषधीय चरितम में जो कि श्री हर्ष की रचना है, और 20 शिशुपाल वधम में। गुरु शब्द सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? गुरौ। यचि भम से कौन सी संज्ञा होती है? भ संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से कुछ ये क्वेश्चंस थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।